ये बन गया 1 न्यूटन। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 न्यूटन इज दैट फोर्स, 1 न्यूटन वो फोर्स, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which when applied, 1 Newton is that force which when applied on a body of mass 1 kg, on a body of mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square, produces an acceleration of 1 meter per second square। 1 न्यूटन वो फोर्स है जिसको अगर हम किस तरह से 1 kg के मास पे लगाएं, अगर मेरे पास 1 न्यूटन फोर्स मुझे डिफाइन करनी है, 1 न्यूटन कितनी फोर्स होती है? 1 न्यूटन वो फोर्स होती है जिसको हम 1 किलोग्राम के मास पे अगर लगाएं तो 1 किलोग्राम के मास का एक्सेलरेशन कितना होगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। क्या कोई और तरीका इसको डिफाइन करने का? अरे बेटा बहुत तरीके। देखो मैं आपको एक बार तरीका सिखाता हूं। मान लो मेरे पास मास है 10 kg का और इसको मैं एक्सेलरेशन दे दूं 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते जाइए, F इज इक्वल्स टू ma, यानी 10 kg इंटू 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 कैंसिल, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अपन क्या बोलते हैं? न्यूटन। अब सुनिए, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which when applied, 1 न्यूटन वो फोर्स है जिसको हम अप्लाई करें ऑन अ मास ऑफ 10 kg produces an acceleration of 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास इंटू एक्सेलरेशन किया, 10 कैंसिल, कितना आ गया? 1 न्यूटन। क्या कोई और तरीका? हाँ, ये बहुत तरीके है ना। अब यहां मैं 100 kg ले लूं और एक्सेलरेशन को 1/100 ले लूं, यहां पे मैं 10,000 kg ले लूं, एक्सेलरेशन को 1/10,000 ले लूं, कैंसिल हो जाएगा, 1 न्यूटन आएगा। समझ में आ रहा है? मैं यहां पे x kg ले लूं, एक्सेलरेशन 1/x मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, x कैंसिल, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which when applied on a body of mass 1 lakh kg produces an acceleration of 1/1 lakh मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर एग्जाम में आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आपका टीचर आपको मेंटल समझेगा। नहीं, मैं नहीं हूं। हाँ आप ये वाला डेफिनेशन एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है? ये वाला सबसे बेटर है आपके लिए। ओके, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास एक ये वाली यूनिट होती है सीजीएस यूनिट, यार सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। आइए देखते हैं इसमें कौन सी यूनिट होती है। ठीक है, इसमें जो नाम होता है उसको हम नाम बता देते हैं आपको, डाइन। क्या नाम है? डाइन। गंदा सा नाम लगा देंगे। अच्छा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हम किस में मेजर करेंगे इस बार? ग्राम में। एक्सेलरेशन को मीटर की जगह क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई मास आ गया इस बार सीजीएस यूनिट वाला ग्राम, और एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपन क्या लिख सकते हैं? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नाम है डाइन, है ना? मतलब मैंने आपको बोला था, एक बात याद रखने को, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 डाइन इज इक्वल्स टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन की जगह डाइन, केजी की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सब कुछ हमारा सीजीएस यूनिट में आ गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन दे दूं कि डिफाइन डाइन, है ना? हमें बताइए डाइन क्या हो। तो फिर वही करेंगे, हम मान लेंगे हमारे पास कितना मास हो? 1 ग्राम। कितना मास हो? 1 ग्राम। उसको कितना एक्सेलरेशन दे देंगे हम? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 ग्राम के मास को कितना एक्सेलरेशन? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस टाइम इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा? 1 डाइन। कैसे भाई? कैलकुलेट करके देख लीजिए। F इज इक्वल्स टू ma, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, which is 1 dyne. 1 dyne is that force which when applied on a body of mass 1 gram produces an acceleration of 1 centimeter per second square. समझ में आ रहा है? एक डाइन वो फोर्स है जिसको हम 1 ग्राम के मास पे लगाएं तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पक्का समझ में आई ये बात? अच्छा, इसको उस तरह से ही बोल सकते हो ना, 1 dyne is that force which when applied on a body of mass 10 gram, body of mass 10 gram produces an acceleration of 1/10 centimeter per second square. Mass 100 gram, acceleration 1/100. Mass 10,000 gram, acceleration 1/10,000. तो ये हो गई हमारी सीजीएस यूनिट, डाइन। इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको? आप जब फॉरेन ऑथर की बुक्स देखेंगे, कभी हम लोग माइक्रोफिजिक्स देखते हैं तो वहां पे छोटी छोटी फोर्सेस होती है, तो वहां पे डायनामाइन से हमको टैकल करना पड़ता है, इसलिए हमें कोई चीज सीखनी पड़ती है। अच्छा, अब इसके बाद हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन।
है ना। ये दो बातें तो हो गई। अब हम पूछ रहे हैं ये बताइए 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है। ये क्या बात हुई, जैसे हम लोग नहीं पढ़ते थे 1 kg में 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इस टाइप से हम लोग को अब यहाँ पे कन्वर्जन पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 न्यूटन को हमने आपको क्या याद कराया है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए कन्वर्ट करते हैं। 1 kg में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा भाई, सेकेंड स्क्वायर। केजी की जगह 1000 ग्राम, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर। अच्छा 3 to 5 यानी 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको क्या बोलते हैं, डाइन, डायन नहीं, डाइन, है ना। सो 1 न्यूटन इज 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इज कितना, 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इज 10 की पावर 5 डाइन, इसको याद रखेंगे अच्छे से। 1 न्यूटन इज 10 की पावर 5 डाइन। और ये प्रूफ है इसका, याद रहेगा ये। 1 न्यूटन इज 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी की जगह 1000 ग्राम, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर। और मल्टीप्लाई कर दिया 3 तो 5, 3 तो 5 खेलना नहीं है यहाँ पे, सब करना है। अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया। ये हो गई एसआई यूनिट ऑफ फोर्स और सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। एक और यूनिट ऑफ फोर्स है जो कि बहुत फेमस है, जिसको हम बच्चों बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ग्रेविटी है मतलब अर्थ से कुछ रिलेटेड होगा, तो समझाते हैं आपको ये चीज। व्हाट इज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। जो हमारा वेट होता है ना, वेट, वो भी एक फोर्स होता है। व्हाट इज योर वेट। आप बोलोगे मेरा वेट है 40, कोई बोलेगा मेरा वेट है 50,